ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 27 दिसंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी जन्म तुम ब्राह्मणों का है, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही बाप के मददगार बनते हो। क्यों बताया बाबा ने? देवताओं से भी उत्तम तुम ब्राह्मणों का जन्म है, क्योंकि अभी तुम बाबा के मददगार बनते हो। इतने महान कार्य में इतना बड़ा परिवर्तन का कार्य बाबा कर रहे, और उसमें बाबा के मददगार हम बच्चे। इसलिए बाबा ने कहा तुम ब्राह्मणों से भी उत्तम हो, तुम ब्राह्मण ही उत्तम हो, देवताओं से भी उत्तम। बाबा ने प्रश्न पूछा, अभी तुम बच्चे बाबा को कौन सी मदद करते हो? मददगार बच्चों को बाप का क्या प्राइस, मददगार बच्चों को बाप क्या प्राइस देते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाबा प्योरिटी पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं, हम उन्हें प्योरिटी की मदद करते हैं। बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसकी हम संभाल करते हैं, तो ज़रूर बाबा हमें प्राइज देगा। संगम पर भी हमें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं और भविष्य में गद्दी नशीन बन जाते हैं। यही प्राइज है। गीत सुना तुम माता सहायक, पितु सहायक, स्वामी सका। ओम शांति। ये किसकी महिमा है? ओम नमो शिवाय है इसका आगे का जो लाइन है। ये है परम प्रिय परम पिता परमात्मा, जिनका नाम शिव है। उनकी महिमा, उनका ऊंचे ते ऊंचा नाम भी है, तो ऊंचे ते ऊंचा धाम भी है। परम पिता परमात्मा का अर्थ भी है सबसे ऊंचे ते ऊंची आत्मा, और किसी को भी परम पिता परमात्मा नहीं कहा जाता। उसकी महिमा अपरम अपार है। ऐसे कहते हैं कि इतनी तो महिमा है जो उसका पार नहीं पा सकते। ऋषि मुनि भी ऐसे कहते थे कि उसका पार नहीं पा सकते, वो भी नेति नेति कहते आए हैं। अब बाबा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। क्यों? बाबा का परिचय तो होना चाहिए ना। तो बच्चों को परिचय कैसे मिले? जब तक वो इस भूमि पर ना आए तब तक और कोई उनका परिचय दे नहीं सकते। जब फादर शोज सन, तब सन शोज फादर। पहले बाबा आकर के पहचान देते हैं और बच्चों का नाम करते हैं, तब आकर के फिर बच्चे बाबा का नाम करने लगते हैं। बाबा का परिचय सबको दे के बाबा का नाम। बाप समझाते, मेरा भी पार्ट नूंधा हुआ है, मुझे ही आकर पतितों को पावन करना है। साधु संत भी गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम आओ, क्योंकि रावण का राज्य है। रावण कोई कम नहीं है। सारी दुनिया को तमो प्रधान पतित किसने बनाया? रावण ने। फिर पावन बनाने वाला समर्थ राम है ना। आधा कल्प राम राज्य है, तो आधा कल्प रावण का भी राज्य चलता है। रावण क्या है ये कोई नहीं जानते हैं। वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं तो भी रावण का राज्य चलता ही रहता है, जलता थोड़ी है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा समर्थ है, तो रावण को राज्य क्यों करने देते हैं? बाबा समझाते हैं ये नाटक है, हार जीत का, हेल और हेवन का। भारत पर सारा खेल बना हुआ है, यही बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं कि परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है तो खेल पूरा होने के पहले ही आएगा या आधे में खेल को बंद कर सकता है। बाबा कहते हैं जब सारी दुनिया पतित हो जाती है तब मैं आता हूँ। इसलिए शिवरात्रि भी मनाते हैं, शिवाय नमः भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता नमः कहेंगे, शिव को परमात्मा नमः कहेंगे। शिव क्या ऐसा ही है
जैसा बबुलनाथ में या सोमनाथ में के मंदिर में है? क्या परमपिता परमात्मा का इतना बड़ा रूप है व आत्मा का छोटा परमात्मा का बड़ा है? क्वेश्चन आएगा ना। यहाँ जैसे यहाँ छोटे बच्चे का बड़े को बाप, छोटे जैसे यहाँ छोटे को बच्चा बड़े को बाप कहा जाता है, वैसे परमपिता परमात्मा अन्य आत्माओं से बड़ा है और हम आत्माएं छोटे हैं। ऐसे है क्या? यहाँ तो बॉडी का होता है ना कि ऑर्गन्स छोटे हैं तो छोटे को बच्चा कहेंगे, बड़े को बाप कहेंगे, लेकिन आत्मा और परमात्मा तो एक जैसा ही साइज है। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि आत्मा छोटी है तो आत्मा तो एक जैसी है ना, आत्मा और परमात्मा, इसलिए यहाँ तो ऐसा नहीं कह सकते। नहीं, बाप समझाते, बच्चे मेरी महिमा गाते हो, कहते हो परमात्मा की महिमा अपरम अपार है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है तो पिता को बीज कहेंगे ना, वो क्रिएटर है। बाकी जो इतने पद उपनिषद, गीता, यज्ञ, तप, दान, पुण्य, ये सब है भक्ति की सामग्री। इनका भी अपना टाइम है, आधा कल्प भक्ति का, आधा कल्प ज्ञान का। भक्ति है ब्रह्मा की रात, ज्ञान है ब्रह्मा का दिन। ये शिव बाबा तुमको समझाते, इनको अपना तन तो है नहीं। कहते हैं मैं तुमको फिर से राजयोग सिखाता हूँ, राज्य भाग्य दिलाने के लिए। क्यों सिखाते हैं राजयोग? बाबा ने कहा, कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ राज्य भाग्य दिलाने के लिए। अब ब्रह्मा की रात पूरी होती है, वही धर्म ग्लानि का समय आ पहुँचा है। सबसे जास्ती ग्लानि किसकी करते हैं? पूछ रहे हैं बाबा। परमपिता परमात्मा शिव की। लिखा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य। ऐसे नहीं कि मैंने कल्प पहले कोई संस्कृत में ज्ञान दिया है, भाषा तो यही है। तो जब भारत में देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले की ग्लानि होती है, मुझे ठीक कर भीतर में ठोक देते हैं, तब मैं आता हूँ। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, उनकी कितनी ग्लानि की है। तुम बच्चे जानते हो, भारत है सबसे पुराना खंड जो कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य भी यहाँ ही होता है। ये राज्य भी स्वर्ग के रचयिता ने दिया है। अब तो वही भारत पतित है, तब फिर मैं आता हूँ, तब तो उनकी महिमा गाते हैं ना, शिवाय नमः। इस बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट नूंदा हुआ है, जो रिपीट होता है, जिससे ही कोई टुकड़ा निकाल हद का बनाते हैं। हाँ, हद का ड्रामा बनाते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम देवता बनेंगे। ये है ईश्वरीय वर्ण, ये है तुम्हारा 84वें जन्म का भी अंत। इसमें चारों वर्णों का तुमको ज्ञान है, इसलिए ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच है। परंतु महिमा व पूजा देवताओं की होती है। ब्रह्मा का मंदिर भी है, परंतु कोई को पता नहीं है कि इसमें परमात्मा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ये ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मा की कोई हिस्ट्री उनको किसी को पता नहीं है। जब स्थापना हो रही है तो विनाश भी चाहिए, इसलिए कहते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। अब वही बाप बच्चों को समझा रहे हैं, मीठे बच्चे, अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैं तुमको फिर से स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारा हक है, परंतु जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे उनको मैं स्वर्ग की प्राइज दूंगा। उन्हें भी पीस प्राइज आदि मिलती है, परंतु बाप तो तुम सबको स्वर्ग की प्राइज देते हैं। कहते हैं मैं नहीं लूँगा, मैं तुम्हारे द्वारा स्थापना कराता हूँ तो तुमको ही दूंगा। तुम हो शिव बाबा के पुत्र, ब्रह्मा बाबा के बच्चे। इतने बच्चे तो प्रजापिता ब्रह्मा ही अडॉप्ट करते होंगे ना। ये ब्राह्मण जन्म तुम्हारा सबसे उत्तम है, ये कल्याणकारी जन्म है। देवताओं का जन्म या शूद्रों का जन्म कल्याणकारी नहीं है। ये तुम्हारा जन्म बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि बाप का मददगार बन सृष्टि पर प्योरिटी पीस स्थापन करते हो। वो इनाम देने वाले थोड़ी जानते हैं,
वो तो कोई अमेरिकन आदि को दे देते हैं। बाप फिर कहते हैं जो मेरे मददगार बनेंगे मैं उनको प्राइज दूंगा। प्योरिटी है तो सृष्टि में पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। ये तो वैशालय है, सतयुग है, शिवालय शिव बाबा ने स्थापन किया है। साधु सन्यासी हैं, हठ योगी, गृहस्थ धर्म वालों को सहज राजयोग तो सिखा नहीं सकते। भले 1000 बार गीता महाभारत पढ़े, ये तो सबका बाबा है। सभी धर्म वालों को कहते हैं कि अपना बुद्धि योग एक मेरे से लगाओ। फिर बाबा ने कहा मैं भी छोटा सा बिंदु हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ। जैसी आत्मा वैसे ही मैं परमात्मा हूँ। आत्मा भी यहाँ भ्रिकुटी के बीच में रहती है ना, इतनी बड़ी होती तो यहाँ कैसे बैठ सकती थी? बात है ना। मैं भी आत्मा जैसा ही हूँ, सिर्फ मैं जन्म मरण रहित पतित सदा पावन हूँ। और आत्मा ही जन्म मरण में आती है, पावन से पतित और पतित से पावन होती हैं। अब फिर से पतितों को पावन बनाने के लिए बाप ने ये रुद्र यज्ञ रचा है। इसके बाद सतयुग में कोई यज्ञ नहीं होता है। फिर द्वापर से अनेक प्रकार के यज्ञ रचते रहते हैं। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ सारे कल्प में एक ही बार रचा जाता है। इसमें सबकी आहुति पड़ जाती है, फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। यज्ञ रचते तब हैं जब कोई आफतें आती है, बरसात नहीं पड़ती है व अन्य कोई आफतें आती है तो यज्ञ करते हैं। सतयुग त्रेता में तो कोई आफतें भी नहीं आती हैं। इस समय अनेक प्रकार की आफतें आती है, इसलिए सबसे बड़े सेठ शिव बाबा ने यज्ञ रचवाया है तो पहले से ही साक्षात्कार कराते हैं। कैसे सब आहुति पड़नी है, कैसे विनाश होना है, पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, तो फिर इस पुरानी दुनिया से क्या दिल लगानी है। इसलिए तुम बच्चे बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। वो सन्यासी तो सिर्फ घर बार का संन्यास करते हैं, तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है। यहाँ गृहस्थ व्यवहार संभालते भी इससे सिर्फ ममत्व तोड़ना है। ये सब मरे पड़े हैं, इनसे क्या दिल लगाना। ये तो मुर्दों की दुनिया है, इसलिए कहते हैं पाकिस्तान को याद करो, कब्रिस्तान को याद क्यों करते हो। बाबा भी दलाल बनकर तुम्हारी बुद्धि का योग अपने साथ लगाते हैं। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये महिमा भी उनकी है। कलयुगी गुरु को पतित पावन नहीं कह सकते, वो सदगति तो कर नहीं सकते। हाँ, शास्त्र सुनाते हैं, क्रियाकर्म कराते हैं। शिव बाबा का कोई टीचर गुरु नहीं है। बाबा तो कहते मैं तो तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ, फिर सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो। वो कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? लड़ाई से। बाबा ने पूछा लड़ाई से बनते हैं? सूर्यवंशी बनो या चंद्रवंशी बनो, अभी के पुरुषार्थ से बनेंगे, लड़ाई से नहीं बनेंगे। नहीं, ना लक्ष्मी नारायण ने लड़ाई से राज्य लिया, ना राम सीता ने लड़ाई से राज्य लिया। इन्होंने इस समय माया से लड़ाई की है। तुम इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो, गुप्त योद्धा, इसलिए तुम शक्ति सेना को कोई जानते नहीं हो। तुम योग बल से पूरे विश्व के मालिक बनते हो। तुमने ही विश्व का राज्य गंवाया है, फिर तुम ही पा रहे हो। तुमको प्राइज देने वाला बाप है। अब जो बाप के मददगार बनेंगे उनको ही आधा कल्प के लिए पीस प्रॉस्पेरिटी की प्राइज मिलेगी। बाबा मददगार उन्हें कहते हैं जो अशरीरी होकर बाप को याद करते हैं, सुदर्शन चक्र फिराते हैं, शांति धाम, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद कर पवित्र बनते हैं। कितना सहज है। हम आत्मा स्टार भी हैं, हम आत्मा भी स्टार हैं, हमारा बाप परमात्मा भी स्टार है। वो कोई इतना बड़ा नहीं है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो, इसलिए पूजा के लिए इतना बड़ा बना दिया है। पूजा तो पहले बाप की होती है, पीछे दूसरों की होती है।
लक्ष्मी नारायण की कितनी पूजा होती है, परंतु उनको ऐसा बनाने वाला कौन? सबका सद्गति दाता बाप। बलिहारी उस एक की है ना, उनकी जयंती डायमंड तुल्य है, बाकी सबके वर्थ कौड़ी तुल्य है। शिवाय नमः ये उनका यज्ञ है, तुम ब्राह्मणों से रचवाया है। कहते हैं जो मुझे प्योरिटी पीस स्थापन करने में मदद करेंगे, मैं उनको इतना फल दूंगा। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मणों से यज्ञ रचवाया है तो दक्षिणा तो देंगे ना। फिर बाबा ने कहा इतना बड़ा यज्ञ रचा है और कोई भी यज्ञ इतना समय नहीं चलता। देखो 87 कंप्लीट हो गया, 88 रनिंग है। कहते हैं जो जितना मुझे मदद करेंगे उतनी प्राइस दूंगा। सबका प्राइस लेने वाला मैं हूँ, सबको प्राइस देने वाला मैं हूँ। मैं कुछ नहीं लेता हूँ, सब तुमको देता हूँ। अब जो करेगा सो पाएगा, थोड़ा करेगा तो प्रजा में चला जाएगा। गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो प्रेसिडेंट मिनिस्टर आदि बने हो ना, ये तो है अलग काल का सुख। बाप तो तुमको सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान दे, आप समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं। कहते हैं मेरी बायोग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सन्यासी थोड़ी ये ज्ञान दे सकते हैं, उनसे वर्षा क्या मिलेगा, वो तो गद्दी भी एक दो को देंगे, बाकी तो क्या मिलता है। बाबा तो तुम सबको गद्दी देते हैं। कितनी निष्काम सेवा करते हैं और तुमने तो मुझे ठीक कर भित्तर में डालकर कितनी गलानी कर दी है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। फिर बाबा ने कहा ये भी ड्रामा। जब कौड़ी जैसे बन जाते हैं तब तुमको हीरे जैसा बनाता हूँ। मैंने तो अनगिनत बार भारत को स्वर्ग बनाया है, फिर माया ने नरक बना दिया है। अब अगर प्राप्ति करनी है तो बाप के मददगार बन सच्ची प्राइज ले लो। इसमें प्योरिटी फर्स्ट है। बाबा सन्यासियों की भी महिमा करते हैं, वो भी अच्छे हैं जो पवित्र रहते हैं। ये भी भारत को थामते हैं, थामते माना गिरने से बचाते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। परंतु अब तो भारत को स्वर्ग बनाना है तो जरूर घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना पड़े। बाप दादा दोनों बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा भी इस पुरानी जुक्ति द्वारा बच्चों को राय देते हैं। नई ले नहीं सकते, माता के गर्भ में तो आते नहीं हैं, पतित दुनिया पतित शरीर में ही आते हैं। इस कलयुग में है घोर अंधियारा, घोर अंधियारे को ही सोझरा बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास कर अपना ममत्व मिटा देना है। इससे दिल नहीं लगानी है। दूसरा पॉइंट, बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए पहला अशरीरी बनना है। दूसरा पॉइंट, पवित्र रहना है। तीसरा, स्वदर्शन चक्र फिराना है। चौथा पॉइंट, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। 4 बातें बाबा ने एक पॉइंट में 4 पॉइंट पक्के करा दिए, है ना। क्या क्या करना है? बाबा का मददगार बनकर अगर हमें प्राइज लेना है तो एक तो अशरीरी बनना है, दूसरा पवित्र बनना है, तीसरा स्वदर्शन चक्र फिराना है और चौथा स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। वरदान में बाबा ने कहा, विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव।
बाबा ने कहा अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचो तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। ये निश्चय रखो कि बाप सर्वशक्तिवान है, तो उनका हाथ पकड़ने वाले पार पहुँचे कि पहुँचे, इतना उस पर निश्चय होना चाहिए। ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न बनते हैं। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय हो, तब विजयी बनेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी जन्म तुम ब्राह्मणों का है, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही बाप के मददगार बनते हो। और गीत क्या सुना, ओम नमो शिवाय, और उसमें भी आगे है तुम मात सहायक स्वामी सखा, है ना। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम बाबा को याद करते हैं। चलिए बाबा।